प्लीज सारे पीछे आ जाएं, रनवे क्लियर करें। जहाज आ रहा है सर, आप प्लीज थोड़ा पीछे आ जाएं। थैंक यू। कमांडर साहब, चलो भाई रास्ता क्लियर करो। इसमें पैराग्लाइडिंग में रिस्क कितना है? आप जो है एयर के अंदर जाके ऐसा कुछ पंगे ना करें। Check the mic and make sure it sound right, boys. सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा एडवेंचर टूरिज्म का ये जो है मेला सजाया यहाँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की फिजाओं में गुम ये पावर पैराग्लाइडर ओके वेलकम टू इस्लामाबाद टूरिज़म फेस्टिवल। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद टूरिज़म फेस्टिवल में, जो कि PHPA के ताउन से पाकिस्तान हैंग ग्लाइडिंग और पाकिस्तान पैरा ग्लाइडिंग के ताउन से मुनक़्क़द करवाया जा रहा है इस्लामाबाद में, जो कि इस्लामाबाद में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए इंतहाई अहम कदम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का। आई होप के इस तरह के और भी इवेंट्स वो यहाँ पर मुनक़्क़द करवाएंगे। सो हम चलते हैं, देखते हैं और बातचीत करते हैं उन पैराग्लाइडर्स से, उन लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह से इस फील्ड में आए, किन किन टिप्स की ज़रूरत होती है पैराग्लाइडिंग करने के लिए और क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। सो आई होप कि आज का ये व्लॉग आप लोग इंजॉय करेंगे। आपने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। आज की मुकम्मल एडवेंचर से भरपूर एक थ्रिलिंग अपनी नौयत का डिफरेंट देखते हैं मेला। तो ये देखिए मेरे पीछे एक भाई अभी भी कोशिश कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, ये अभी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए देखते हैं, इसे एंजॉय करते हैं। ये भाई देखो भाई, वो देखते हैं। ये लोग अपनी जान पे खेल के यहाँ पे और एडवेंचर से भरपूर जो है वो तफरी इस्लामाबाद के शहरियों को मुहैया कर रहे हैं। पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल सजाना इस्लामाबाद में, आई थिंक ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और इस्लामाबाद के शहरियों को जो है वो टूरिज़्म की तरफ, बल्कि होल वर्ल्ड को अगर आपके टूरिज़्म की तरफ मुतवज्जो कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आपका नाम? सना। सना, आप सबसे पहले तो हमें पैराग्लाइडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ है। पैराग्लाइडिंग बेसिकली जो ग्लाइडर जो बगैर मोटर के साथ आप उड़ते हैं वो पैराग्लाइडर होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे देख रहे होंगे ग्लाइडर जो हैं, दिस इज़ मोटर पावर्ड ग्लाइडिंग। इसके पीछे मोटर लगी होती है
तो यहाँ से ग्राउंड से टेक ऑफ कर लेते हैं और फिर आप हाइट पे जा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए आपको ऊपर खुद से जाना पड़ता है, फिर आप टेक ऑफ करके यू कम बैक डाउन। ठीक, अच्छा पैराग्लाइडिंग के लिए कुछ ख़ास टिप्स हैं जो आप मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगी? ऑफ कोर्स अगर इफ़ यू वांट टू डू इट तो बेसिक ट्रेनिंग है जो आपको लाजमी लेनी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो आपने लाजमी फॉलो करने हैं, उसके बगैर तो यू कांट गो अहेड। अच्छा, सेफ्टी के लिए स्पेशल कोई टेक्निक्स वगैरह हैं या कुछ बताएंगी थोड़ा बहुत? हाँ, इसमें बेसिक तो ये है कि आपने सबसे पहले अपना सेफ्टी गियर पहन के रखना है, अपना हेलमेट पहन के रखना है, अपने नी पैड्स वगैरह पहन के रखने हैं। उसके बाद जो है इसका हार्नेस होता है, ये भी आपको प्रोटेक्शन देता है थोड़ी। उसके बाद फ्लाइंग से पहले होता है कि आपने मेक श्योर करना है कि वेदर कंडीशन जो फेवरेबल हैं। अगर थोड़ी सी भी विंड कम या ज़्यादा है या क्रॉस विंड है तो फिर आप बेहतर है कि कोई रिस्क ना ले, तो सेफ फ्लाई करें ताकि करते रहें। अच्छा, नए आने वालों के लिए इस फील्ड में जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो क्या ख़रीदने चाहिए उन्हें, और इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह हैं या कि आप लोग? हाँ जी, आई थिंक डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट फ्लाइंग क्लब हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं। इक्विपमेंट जो है वो स्टार्ट के अंदर बेसिक ट्रेनिंग ग्लाइडर होते हैं, वो अगर आप ले लें तो बेहतर है। फिर जब आप एडवांस कर जाते हैं या आपका कई टाइम हो जाए आपको फ्लाई करते हुए, फिर उसके बाद एडवांस ग्लाइडर्स होते हैं, कंपटीशन ग्लाइडर्स होते हैं, आप वो ले सकते हैं। वरना ट्रेनिंग के लिए तो बेसिक ट्रेनिंग ग्लाइडर्स यू कैन गेट देम। और इसके अलावा भी कोई अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह के लिए टिप्स देना चाहें पैराग्लाइडर्स के लिए ख़ास तौर पे? बस ट्रैवल के लिए तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने दुनिया बनाई है, इसको घूमो देखो, तो बस ट्रैवल तो करते रहें। जब मौका मिले ट्रैवल के अंदर इन्वेस्ट करें और ट्रैवल करें। इसमें पैराग्लाइडिंग में रिस्क कितना है, कोई थोड़ा बहुत इस बारे में बताएंगी आप? देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, इवन जब आप रोड पे जब आप गाड़ी चलाते हैं रिस्क तो उसमें भी होता है। तो आपने रिस्क इसमें भी ऑफ कोर्स है, लेकिन अगर आप सेफली फ्लाई करें, आप जो है वेदर देखें कि सेफ़ है कि नहीं है, फ्लाइबल है कि नहीं है, आप जो है एयर के अंदर जाके ऐसा कुछ पंगे ना करें तो फिर सेफ ऑफ कोर्स। लेकिन अब इसमें आप मिस्टेक करेंगे तो फिर आप रिस्क के ऊपर हैं। जैसे आप रोड पे अगर तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो आपका रिस्क है, इसमें भी बिल्कुल। अच्छा, आपका अपना एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में? बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे कई महीने हो गए हैं। कराची से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने कलर का हार आड़ा और अब इस्लामाबाद आई हूँ। अब तकरीबन कितनी सक्सेसफुल ट्रिप्स इस फील्ड में कर चुकी हैं? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन। इससे पहले तो मैंने सिर्फ फ्री फ्लाइंग किया है। तो अभी तो मेरा बहुत स्टार्ट का टाइम है। बाकी यहाँ पे आप जैसे ग्लाइडर्स देख रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, कुछ 15-15, 20-20 साल से वो लोग फ्लाई कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बेसिकली आई एम हेयर एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे सब मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है। चलें जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आप इसी तरह जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। It sound right, boy. It sound right, boy. ये जी पैराग्लाइडिंग हम लोग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने ये विंग है जी, तो ये इसकी हार्नेस है। और अभी हम लोग ग्राउंड हैंडलिंग कर रहे हैं। यहाँ से आप फ्लाई नहीं कर सकते ग्राउंड से, आपको किसी हाइट पे जाना पड़ता है, किसी टॉप पे जाना पड़ता है, आप वहाँ से इसको फ्लाई कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम इसकी हैंडलिंग करें कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड हो तो इसके अंदर कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, फ्लाई करने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है या कि? जी बिल्कुल, आपको स्पेशल स्किल्स एज स्पेशल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जी प्रैक्टिस है आपकी। आप जितना इसको लर्न करेंगे, इसकी टेक्निक्स हैं और आप लर्न करते जाएंगे और आगे जाते जाएंगे। अच्छा, अगर नए सीखने वालों के लिए आप थोड़ा सा
मज़ीद ये बताना चाहें बहुत तो? अच्छी एडवेंचर स्पोर्ट है और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि ये ज़रूर सीखनी चाहिए जिनको फ्लाइंग करने का शौक़ है जी। और पाकिस्तान में इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। इक्विपमेंट लेना भी मुश्किल काम नहीं है, वो भी आप लोकली भी ले सकते हैं, वैसे भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी। वो ट्राइक है जी जी। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जी, फ्लाइंग सारे इसी कैनोपीज़ के थ्रू आपकी होती है। अच्छा थोड़ा सा ना आप मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इसके इक्विपमेंट के बारे में कि क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है इसके लिए। देखिए जी, इसमें तो बहुत इक्विपमेंट है लेकिन डिपेंड करता है आपकी फ्लाइंग के ऊपर। बेसिक इक्विपमेंट जो चाहिए आपको, ये विंग चाहिए, सेफ्टी के लिए हेलमेट होना ज़रूरी है और आपके पास ये हार्नेस होनी चाहिए। इस हार्नेस का पर्पस खाली इसकी सीट नहीं है, ये फ्लाइंग के लिए एज अ सीट यूज़ होती है, प्लस इसके अंदर प्रोटेक्शन है, इसके अंदर फोम की प्रोटेक्शन है। खुदा ना खास्ता अगर आपको ये नीचे गिराता है या ड्रैग करता है तो आपके लिए ये सेफ्टी है और आपको यही सारा कुछ इसको हैंडल करता है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट इसके लिए जी यही है। इसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो आपकी फ्लाइंग पे डिपेंड करता है। आप क्रॉस कंट्री जाते हैं उसके लिए आपको और इक्विपमेंट चाहिए, GPS चाहिए, एल्टीट्यूड मीटर चाहिए, इस तरह की काफ़ी चीज़ें, वेरियोमीटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एविएशन में यूज़ की जाती हैं। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में घूम ये पावर पैराग्लाइडर्स जो कि इस्लामाबाद के शहरियों को पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया के सामने शानदार किस्म के मुज़ाहरे कर रहे हैं। और आज का ये एडवेंचर फेस्टिवल जो है वो मुकम्मल तरीके से जो इस्लामाबाद में उजागर किया जा रहा है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ सियाहत में बेहतरीन मौके हैं। दुनिया अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो अगर आप खुद भी पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, पावर पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी है जो आपको सिखा भी सकते हैं। और ये है कि इसके अलावा यहाँ पे टिकट भी है, पायलट्स हज़रात हैं वो आपको साथ लेकर फ्लाई भी करवाएंगे। और इसका टिकट अभी मैंने पता किया 7,000 है, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। फ्लाइट्स को रेडी करवाया जा रहा है जी उड़ान भरने के लिए। तो ये देखिए एक इंस्ट्रक्टर जो है वो उन्हें बता रहा है और मुकम्मल तरीके से जो है वो अभी ब्रीफ कर रहे हैं। तारीख में पहली बार इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में सिविलियंस जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये भाई अभी फ्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो लेट्स सी, ये देखिए ट्रैवल विद आदि में आज आपको पैराग्लाइडिंग का एक खूबसूरत तरीन शो जो है मेरे चैनल पे आप देख रहे हैं। So another it is going to start, so you can do it. इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन शामों में पैराग्लाइडिंग का फुली एडवेंचर। बहुत से लोग आज के इस एडवेंचर शो को देखने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपके लिए सिर्फ मैं ये आज का एडवेंचर शो जो है वो ला रहा हूँ। आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे। रिस्की काम भी है, तो लाइफ में भी रिस्क है, लेकिन ये है कि इसमें
आपको स्पेशल किस्म की स्किल्स चाहिए होती हैं, स्पेशल किस्म की महारत चाहिए होती है। इसके लिए पाकिस्तान में बहुत से ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह भी हैं जहाँ पर पैराग्लाइडिंग की जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं पैराग्लाइडर। अगर मैं कहूँ कि ये एक रिस्की काम है तो यकीन जाने शायद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक बहुत ही मुश्किल काम है और हाई रिस्की है, लेकिन ये है कि ये मैं दाद देता हूँ इन पैराग्लाइडर्स की हिम्मत को, इनके जज्बे को, और पाकिस्तान में पॉजिटिव इमेज को उजागर कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही काबिल सताइश है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा एडवेंचर टूरिज्म का ये जो है मेला सजाया यहाँ इस्लामाबाद में। तो इस बारे में सब मेरे व्यूवर्स को कुछ बताएंगे? देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे नहीं है। हम लोग डेवलपिंग नेशन ज़रूर हैं, और लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह ये हम सारी एक्टिविटी बढ़ाएं यहाँ, और ये स्पोर्ट को प्रमोट करें ताकि हमारे यहाँ जो लोग हैं इनको ये एक्सपोजर मिलेगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी होगी, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों को ये एक्टिविटीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है हमें, और चाहते हैं कि हम टूरिज़म को भी प्रमोट करें और ये सारी चीज़ें करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहाल करें पाकिस्तान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग। अच्छा, इस साल आपके कितने प्लान्स हैं इस तरह के, यानी कि और आप कितने मकामात पर इस तरह की देखिए, हमने करना चाहते हैं? लास्ट चोलिस्तान में किया फरवरी में, फ्लाइंग की हमने चोलिस्तान में, और हम वैसे कुंडलीर में फ्लाइंग करते हैं। तकवा एडवेंचर्स का हमारा अपना फोरम है जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और फ्लाई करते हैं। और अब जो है कि ये इवेंट आया है इस्लामाबाद का पाकिस्तान टूरिज़म को जो प्रमोट करने के लिए, तो अब इंशाल्लाह ये और मज़ीद इवेंट्स आएंगे इस साल। होपफुली आई एम हियरिंग कि मुल्तान में भी मोस्ट प्रॉब्ली एक इवेंट आने वाला है इस तरह का, और कुल मिलीर में इंशाल्लाह होपफुली दिसंबर में एक बहुत बड़ा इवेंट आएगा, और आप लोग पोस्टेड रहिएगा, अपडेट रहिएगा इंशाल्लाह जैसे। अच्छा सर, इन फ्लायर्स को ट्रेनिंग भी आप खुद देते हैं या के? नहीं यार, ये ट्रेनिंग वगैरह का भी हमारा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। हम लोग एक्चुअली ये हमारे साथ अमजद साहब हैं, माशाल्लाह 28 साल से फ्लाई कर रहे हैं। एक राहत साहब हैं, वो भी फ्लाई कर रहे हैं। मैं खुद CPL होल्डर हूँ, फ्लाई करता हूँ। तो ये है कि ये शौक में हमने ये सारा किया और सारा इक्विपमेंट परचेज़ किया है। तो वक्त की नज़ाकत कह लें इसको, कि वक्त के साथ साथ चेंजेस आती गई हैं और करते गए अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आप मुस्तकबिल में भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह। आप तकवा एडवेंचर्स के फेसबुक पेज है, आप ज़रूर उसको देखिएगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाएँ, और ज़रूर कुल की तरफ अगर चक्कर लगता है तो हमें बताएँ। और आपकी कंपनी का? तकवा एडवेंचर्स। तकवा एडवेंचर्स। इंशाल्लाह जी, हम आपकी कंपनी और आपके पेज को भी फॉलो करेंगे, और मैं अपने व्यूअर से भी ये उम्मीद रखूँगा कि वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में आपका साथ देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। तो यकीन जाने आज का फेस्टिवल देख के मज़ा आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के स्लोगन के पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करना और पाकिस्तान की ब्यूटी को दुनिया के सामने दिखाना और यहाँ के फ़न को दुनिया के सामने शो करना, आई थिंक ये बेस्ट चीज़ उन्होंने मुनक़िद करवाई इस्लामाबाद में। इस तरह से उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया, और PHPA भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस्लामाबाद को चूज़ किया और यहाँ की ब्यूटी को दुनिया के सामने दिखाया। आई होप कि आपने ये फेस्टिवल मुकम्मल तरीके से एंजॉय किया होगा, और यहाँ के जो पैराग्लाइडर्स हैं उनकी टिप्स पर आप अमल करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने बताया आप उसी तरीके से इन टिप्स को अमल करके इस फील्ड में आएंगे और पाकिस्तान का नाम दुनिया के सामने रोशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।